देखो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ सिखाऊंगा। कोई भी संख्या जैसे 24.92, इसका सही तरीका क्या होता है लिखने का। तो इसका सही तरीका होता है 2 इंटू में 10 प्लस में 4 इंटू में 1 प्लस में 9 अपॉन में 10 प्लस में 2 अपॉन में 100। ये होता है इस संख्या का जो सही लिखने का तरीका है। ये संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, इसका जो सही तरीका आएगा ना लिखने का इस फॉर्म में, वो ये यहाँ पे इसके हिसाब से आएगा। देखो कैसे, ठीक है। इसका सही तरीका क्या होगा, 4 इंटू में 10 प्लस में 7 इंटू में 1 प्लस में 2 अपॉन में 10 प्लस में 5 अपॉन में 100 फिर आ जाएगा प्लस में 0 अपॉन में कोई नंबर 0 होता है, फिर आ जाएगा 6 अपॉन में 1000 आएगा भाई। ये इसका सही तरीका है। अब यहाँ पे जो ये डिजिट लिखी हुई है इनको बस कंपेयर करना है आपने, ये क्योंकि ये इसके इक्वल है। 7 अपॉन में बी, फिर प्लस में 2c, ठीक है, फिर भाई 5 अपॉन में डी, फिर प्लस में 6c। अब आपको ये जो अल्फ़ाबेट है ना इनकी वैल्यू देखनी है इस टर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 10, मैं लिख देता हूँ साथ साथ में। b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी भाई, तो b की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है 1 है और क्या है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस में c की वैल्यू क्या होगी भाई, c की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इंटू में c है, ये 2 अपॉन में 10 है, ये ऊपर जाएगा तो 0.1 नहीं हो जाएगा भाई, तो जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1। फिर भाई d की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो सेम है, d नीचे भी, यहाँ पे जो फॉर्म लिख रखी है वो क्या है, उसके हिसाब से d की वैल्यू क्या होगी 100 होगी भाई, है ना। और यहाँ पे फिर e की वैल्यू क्या होगी, e यहाँ पे इनटू में है, ये यहाँ पे डिजिट क्या है संख्या अपॉन में है, इसको इनटू में लेके आएंगे तो पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0.001 हो जाएगा, एक जीरो और रहेगी भाई। बिल्कुल सही है ना, 3 डिजिट के बाद या 2 डिजिट के बाद आएगा, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.001, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी प्लस ए की बी की सी की सबकी वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है भाई, निकालना है 5a 3b 6c d और 3e। क्या निकालना है, 5a प्लस में 3b प्लस में 6c प्लस में d प्लस में 3e। a क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे करो, a इंटू में 10 प्लस में 3, b क्या आ जाएगा, b है 1 प्लस में 6, c क्या है भाई 0.1 प्लस में d कितना है 100 भाई, और e हो जाएगा 3 इंटू में 0.001, ठीक है। यहाँ पे 1 0 कम आएगा यार, ये गलत लिख रखा है। देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ क्या है, ये तो 0.001 आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 0 नहीं लगाया क्योंकि फोर्थ प्लेस पे था ना, तो यहाँ पे 1 0 आएगा। 1 0 आएगा तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हुई है। अब इसको भाई आप लोगों ने क्या करना है, सोल्व करना है। ये हो जाएगा 50 प्लस में 3 प्लस में 0.6 प्लस में 100 प्लस में 0.0003। अब इसको प्लस कर दो, ये भैया 150 और 3 153। अब इसको में पॉइंट और जोड़ दो, 0.0003 में हम 0.6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300, ये से 3003। ये है हमारा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये है 6 का स्क्वायर करोगे, इस संख्या का स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, है ना। ये ऐसे डॉटेड है, माइनस नहीं है। माइनस में 5 7 35, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ो भाई, यहाँ तक हो गया। मल्टीप्लाई में 8 चौक 32, मतलब जो संख्या आएगी उसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, है ना। और फिर हम माइनस का साइन, ये हो जाएगा 2, फिर माइनस का साइन भाई, माइनस के बाद 3 निम 27, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भाई, फिर जो भी संख्या आएगी उस पर 3 निम 27 7 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब आप इसको सोल्व कर दो भाई,
ये कुछ गड़बड़ की है कि मैंने। अब इसको कर दो सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या है, यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या है, यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या है। इस संख्या में से जब इसको घटाएंगे तो ये बड़ा, आपको लग रहा होगा यूनिट प्लेस पे तो ये बड़ा है भाई, ये यूनिट डिजिट हैं सारी, आगे भी संख्या होगी ना, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये 12 बच जाएगा। 12 में से 7 जाए कितना बचेगा 5, और ये 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे ना किया जाए तो भाई आप एक संख्या को लेट कर लो जो सबसे छोटी है। 1003 को अगर हम 1 के इक्वल रख दें, 1 मान लें, तो भाई अब इसको उसके हिसाब से इन संख्याओं में हम ये वैल्यू रख देंगे। कैसे? 1006 क्या हो जाएगा भाई? तो 1006 क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कितना एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है। 1 से भाई 1003 से 1006 कितना एक्स्ट्रा है? 3 ही तो एक्स्ट्रा है ना, तो 3 हमने ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि हमने इसको 1003 को 1 के इक्वल रख रखा है, तो ये हो जाएगा 4। 1007 1003 से कितना एक्स्ट्रा है भाई? तो 4 एक्स्ट्रा है। तो 4 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई ये 1 प्लस में 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, कुछ गलत नहीं है। फिर भाई 1005 1003 से कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। 2 एक्स्ट्रा तो 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा भाई? 3, इंटू में 3 का निशान 3 आ जाएगा। 1008 1003 से कितना एक्स्ट्रा? 5 एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस में 5 कितना आ जाएगा? 6, तो यह आ जाएगा भाई प्लस में 6। 1004 1003 से कितना एक्स्ट्रा है? 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा भाई, है ना, माइनस में। 1009 1003 से कितना एक्स्ट्रा है? 6 एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 7, और भाई 1003 कितना ही है? आ जाएगा यहाँ पे 1। अब इसको आपने सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर भाई प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो ये हो जाएगा 4 - 5 = 15, प्लस में ये 6 क्या था, ये 3 तो ये हो गया, फिर उसके बाद 8, ये गुणा का निशान है भाई, गुणा का, ठीक है, ये गुणा का निशान। 6 दूनी 12, माइनस में 7 एकम 7। अब इसको आप सोल्व कर लो। कुछ गड़बड़ की है क्या अपन ने? ये स्क्वायर में है भाई, ये संख्या स्क्वायर में है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 15, प्लस में 12, माइनस में 7। पहले हम प्लस करेंगे, उसके बाद फिर माइनस करते हैं। बोर्ड मास का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं पढ़ा तो, पर कोई बात नहीं, कर दो। 16 में से 15 जाएगा तो 1, प्लस में 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5, 5 और 1 6, वही आंसर सेम 6। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको वैसे ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ, मैं आपको नंबर सिस्टम में बताई है और स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया। देखो अगर एग्ज़ाम में ऐसे जोड़ना है, जैसे 1 फिर 1 फिर 1, मतलब ऐसे आता रहे, जैसे ये टर्म लिख रखी है 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में, ऐसे 1 प्लस में 11 1 प्लस में, ऐसे 1 का ही वो कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनका रिजल्ट क्या होता है? इनको प्लस कर दो। एक, ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लिख दो। ये कितना है? एक एक ऐसे लाइन में 1 2 3 4 4। ये कितना है? 3। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1। ये इसका रिजल्ट हो गया। जितनी बार उतनी बार लिख दो। ये 5 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ठीक है। तो और भाई यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन, और एन डिजिट का सम का फॉर्मूला आप लोगों को अभी तक पता होगा, एन इंटू में एन प्लस में 1/2। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। और एन क्या होता है? एन हमारा होता है लास्ट नंबर किसी भी संख्या का, ऐसे एन नंबर तक निकालते हैं, एन होती है लास्ट संख्या। फॉर एग्जांपल देख लो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6, ठीक है। इस संख्या की भाई ये बताना है, किन संख्याओं का सम बताना है। तो यहाँ पे n हम लेंगे 6, तो n हो जाएगा 6, और 6 प्लस में 1 7/2, 7 7 6 42, 42/2 कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इन संख्याओं का सम कितना आएगा? 21। आप करके देख लो।
होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, स्क्वेयर करना, मैंने एक एक का अगर स्क्वेयर आ जाता है, जैसे एक एक की टर्म वालों का स्क्वेयर है तो कैसे करना होता है, ये 2 टर्म है तो 1 और 2, फिर 1 वापस चले जाओ, 2 से वापस रिवर्स कर जाओ, ये कितने 3 टर्म है, 1 1 1, मतलब इनका ट्रिपल 1 का स्क्वेयर हो रहा है तो कैसे होगा 1 2 3, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट तक जाओ, फिर रिवर्स कर दो 2 1, ऐसे करके आपको ये चीज़ें सीखनी है। 1 2 3 4, फिर 4 डिजिट थी, 4 के बाद रिवर्स 3 2 1, ऐसे ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई। अब ये संख्याएं हैं n इक्वल टू, ये ऐसे कंटिन्यू तो क्या, अच्छा ये ठीक है, ये है ट्रिपल 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 मतलब 9 बार है। देन व्हाट इज़ द सम बताना है इनका, तो भाई सम निकाल दोगे आप, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ये कितनी बार है, ये 1 2 3 4, एक्चुअली तो ये संख्या यही है ना 1, इनका सम देखो 1, इसका करोगे 2 आएगा, इसका करोगे 3 आएगा, इसका करोगे 4 आएगा, फिर आगे वाली का 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ये 9 बार है तो भैया ये आ जाएगा, जो लास्ट डिजिट होगी वो आ गई 9, इनका सम क्या आ गया, इनका आप सम करोगे एक्चुअल में तो ये क्या आएगा 9 आएगा, है ना, तो 9 बनेगा, तो 9 बनेगा तो भाई अब इसको कैसे सोल्व करें, ये ऐसे ही तो है, इनका अगर आप सम करोगे तो ये ऐसे लिखे जाएंगे जो मैंने आपको बताया, फिर आप इसका सम करते जाओगे टिंग 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 ऐसे करके, तो ठीक है, तो जितनी बार डिजिट होंगे उतना उनका सम आ जाएगा, जैसे ये 5 बार आ जाएगा, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, तो ये कितनी है 9 तक जा रही हैं, तो जो लास्ट जो ऐसे 1 1 हम 9 तक लिख लेंगे तो उसका सम आएगा 9, फिर ऐसे 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये इनका बनेगा, इन डिजिट का आप सम करोगे तो, है ना। और भैया पूछा क्या, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, जो ये डिजिट हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, तो जो ये डिजिट आ गई हमारी, इनका अगर हम सम करेंगे तो भैया ये आ गई, इन डिजिट्स का आप सम बताना है, तो कैसे बताओगे, n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2, n क्या है 9, और n प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 अपॉन में 2, 90, 90 को 2 से काटो कितना आएगा 45, 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने जिस तरह से आपको बताया, ये 1 1 का प्लस, ये आपको करना नहीं है यार, जो मैंने आपको एक बार बता दिया कि भाई एक एक की ऐसे प्लस करते हैं, तो सीधी जितनी बार होगा एक एक लास्ट की संख्या देखो, ये 9 बार है तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर कम होता जाएगा, जितनी बार 1 होगा उसके हिसाब से, फिर 9 है तो फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर ये हमारी संख्या आ गई, इनका हमने सम, डिजिट्स का सम निकाल लिया, और क्या है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखो भाई मैंने आपको अभी 1 का बताया स्क्वायर कैसे करते हैं, 11 का स्क्वायर 1 2 फिर 1, ऐसे मैंने आपको बताया रिवर्स कैसे जाते हैं, जितनी डिजिट हैं उतनी बार लिखो, 1 2 3 बार, और फिर 2 1 ऐसे लिखवाया। अब ये यही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, देख लो आप, ये क्या है भैया, ये 121 क्या होगा एक्चुअली, ये भैया 11 का स्क्वायर है, रूट 121 क्या हो गया 11 हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 डिजिट तक है 1 2 3, तो यहाँ पे 111 आ जाएगा, फिर ऐसे करके आगे होगी 444 होगी, 4 टाइम 1 होगा, ये लास्ट वाली देखो, हमें बीच वाली नहीं देखनी, लास्ट वाली देखो ये कितनी बार है, 7 बार है ना यहाँ पे, तो 7 बार है, तो भाई ये किसका रूट होगा, तो भैया ये रूट होगा 7 बार 1 लिख दो, ठीक है, 4 बार और 3 बार हो गया 7 बार, ये एक्चुअली इसका स्क्वायर करोगे तो ये संख्या आएगी भाई, सीधी सी बात है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है इसका सम बताना है, फिर इन संख्याओं का, अब इनका आपने सम बताना है। अब सम बताने के लिए आपको मैंने बताया कि ये क्या है, हमने लास्ट वाली टर्म देखी, ये सारी टर्म 1 1 है, ये कितनी है 1 2 7 बार है ना, तो भैया जब आप इनको प्लस करोगे 1 1 1 1 1 1 7 बार लिखोगे ऐसे सब सारी डिजिट्स को, फिर यहाँ पे ये कितनी बार आएगा 7 बार, तो ये कम होता जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, इनका सम ये बनेगा भाई। और ये ही पूछा है क्या एग्जाम में, यही पूछा है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, गड़बड़ में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, ये क्या है भैया 11 है, हम यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 फिर 11 फिर 111 फिर 4 टाइम 1 फिर 5 टाइम, जब आ रहा है हमारा 5 4 3 2 1। अब ये जो 1 है ना, ये जो 1 है भैया स्टार्टिंग, ये जो ऊपर वाला 1 था, ये जो 1 है ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 होता तो ये संख्या आती,
लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, सीधा फिर 2 डिजिट वाला 1 दे दिया है, तो इस 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में देखी नहीं, आप ध्यान रखना इस बात को। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ना कि ए। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, मैं ध्यान से एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ये रूट है, रूट 121 मतलब 11 का स्क्वायर है ना भाई। 11 का स्क्वायर कैसे निकालना है आप लोगों को पता है भाई, मैंने अभी आपको बताया है। 2 डिजिट हैं तो 1 और 2 लिखो, फिर 1 वापस लिख दो। ये क्या है भाई, ये इसका स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 1 2 3 2 1। फिर आगे ऐसे करके संख्याएं n तक जाएंगी, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगी। अच्छा, इनका जो सम होगा ना, ये जो 1 1 ऐसे करके जिनका स्क्वायर बन रहा है, इनका जो सम है वो आएगा भाई कितना, इनका सम दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसका मतलब क्या है, इसको देखते ही मेरे को एक बात समझ में आई, ये डबल 1 से स्टार्ट हो रही है। एक 1 होता तो यहाँ पे 9 आता, यहाँ पे डबल 8 आ रहा है, मतलब वो 1 यहाँ पे माइनस हुआ होगा, है ना। तो अगर 1 माइनस हुआ होगा तो एक्चुअल में वो संख्या क्या हुई होगी, इनका सम क्या हुआ होगा, 1 2 3 4, अगर 1 हुआ होगा साथ में तो 5 6 7 8 9 हुआ होगा। और ये कब आता है भाई, ये देखो, ये जब आता है जब हमारा जो यहाँ पे n जो मतलब जो संख्या हुई होगी, ये सम कब आता है, ये सम तब आएगा भाई जब 1 प्लस में डबल 1 प्लस में ट्रिपल 1, ठीक है, प्लस में ऐसे 4 1 और फिर भाई प्लस में 5 टाइम्स 1, है ना। ऐसे जब आता है ये स्क्वायर, फिर ऐसे करके आप जाओगे, जो 1 होगा वो कितनी बार होगा, वो 9 बार होगा, क्योंकि ये 9 है। तो 1 1 1 4 1 1 1 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर या 1 से लेके और आप ये जो 1 9 टाइम्स है ना, यहाँ तक की संख्याओं का स्क्वायर करोगे भाई, तो स्क्वायर करने पे ये संख्या आएगी, ये रिजल्ट आएगा जब आप स्क्वायर करोगे ना भाई। जब आप इन संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो, क्योंकि देखो 121 का रूट क्या होता है 11, इसका रूट क्या होगा ये, इसका फिर ऐसे करके रूट होगा। तो यहाँ पे जो संख्या होगी ना, यहाँ पे n की जगह पे इसके हिसाब से वो होगी ये संख्या, और इसका रूट क्या बनेगा भाई, इसका रूट बनेगा 1 1 ना 9 बार 9 बार 1, 9 बार 1 कर दो भाई, 5 बार ये हो गया, और 4 9 बार 1 बनेगा। इनका फिर आप सम करोगे तो सम करने पर जो रिजल्ट आएगा ना, वो ये रिजल्ट आएगा भाई। नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझाता हूँ। देखो ये 121 है, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा 11 प्लस में, फिर ऐसे करके ये है, ये संख्या का रूट क्या होगा, ऐसे 111, ऐसे करके कंटिन्यू रूट तक जाएगा। अब हमें नहीं पता यहाँ पे n क्या संख्या है जिसका रूट ऐसे n 1 1 बने। तो जब हमने आइडिया लगाया कि भाई जब हमने देखा कि ऐसे हम जब प्लस करते हैं भैया ऐसे संख्याओं का, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं ये 3 बार है, ये 2 बार है, ठीक है, और ये 1 बार है ना। हम ऐसे इसका प्लस करते हैं, एक्चुअल में ये रूट में लिखा हो, रूट तोड़ोगे तो ऐसी संख्या आएंगी, उनका प्लस करोगे तो उसका रिजल्ट लिख रखा है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 लिख रखा है। फिर जब 8 8 लिखा मिला तो मैंने एक बात नोटिस की, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 को यहाँ पे माइनस किया हुआ होगा तब ये आया होगा 9 में से, मतलब 9 में से 1 गया होगा जब ये 8 आया हुआ होगा, 8 आया होगा। तो 8 आया होगा तो ये एक्चुअल संख्या क्या थी, अगर 1 होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये सम कब आता है भाई, ये सम जब आएगा 1 से लेके ऐसे 1 1 1 फिर 1 1 फिर 4 टाइम 1 फिर 5 टाइम 1, ठीक है, ऐसे फिर 6 टाइम 1, और जब लास्ट में 9 बार जब 1 1 होगा 1 1, तब इन संख्याओं का प्लस करोगे तब ये रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तो था नहीं, तो ये नहीं था तो इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ये आ गया भाई। अब ये आ गया तो एक्चुअल में इसका सम आएगा, लेकिन हमें तो रूट में गिवन है ना, ये रूट में संख्या है, तो भैया इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिवर्स कर दो, 9 बार है ना ये 1 1, तो भाई फिर कर दो 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका एक्चुअल में रिजल्ट आएगा। इसका मतलब इसका रूट क्या होता है, इस संख्या का रूट होगा ये 9 बार 1 1,
ये इसका एक्चुअल में क्या होगा भाई, इसका रूट होगा। अगर इसका रूट होगा तो हमें हमारा यहाँ पे n की वैल्यू क्या हुई, n की मतलब वैल्यू होगी भाई यहाँ पे क्या, जो n होगा उसकी वैल्यू ये होगी, और ये वैल्यू हमें गिवन है कहीं पे, तो आप देखो ये कहीं पे भी गिवन नहीं है इसमें, क्योंकि रूट के अंदर n है, तो n की वैल्यू एक्चुअल में ये होगी, तब ये आएगा और ये आएगा। ये समझ में आया आपको ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ? सीधी सी बात है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने इनका रूट खोला, रूट खोल के मेरे को बात पता चली ये इस सीरीज़ का ऐसे रूट बना हुआ है सबका, और मैंने लास्ट टर्म निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, अगर ये यहाँ पे रिजल्ट ये आ रहा है तो मतलब यहाँ पे 1 होगा, 1 नहीं है वो 1 यहाँ पे माइनस किया होगा, तब ये संख्या आई होगी। यहाँ पे 9 में से 8 गया, 1 गया होगा, 8 बचा। अब यहाँ पे एक्चुअल में 9 होगा, अगर 1 हुआ होगा तो 9 होगा, तो मतलब ये 1 1 क्या है 9 बार है ऐसे, मतलब यहाँ पे फिर 1, फिर डबल 1, फिर ट्रिपल 1, फिर 4 टाइम 1, फिर 5 टाइम 1, 9 बार 1 होगा। उसका जब स्क्वायर करोगे तो संख्या आती है ये, और यही इस संख्या का रूट लिख रखा, तो इस संख्या का रूट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये 1 1 का ट्रिपल 9 बार 1 1 का स्क्वायर होता है, रूट हो जाएगा। इस संख्या का रूट क्या होगा, ये बनेगा। ये बनेगा तो भाई आप एक बार बताओ n की वैल्यू क्या आई, ये आई n की वैल्यू, और जो ऑप्शन में नहीं है डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नहीं आया समझ में तो भाई छोड़ दो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, देखो ये मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये एक नया कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ये एक्चुअल में तो स्क्वायर है, ठीक है, ये देखो अंदर स्क्वायर है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये जो टाइप है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसको कराने के लिए मेरे को आपको 2-3 तरह के एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, और कंसेप्ट तो क्या है, एग्जांपल के साथ में मैं चीज़ें बताऊंगा, इस तरह से अगर सीरीज आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।